हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस का पहला मॉडल पेपर देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में आपके हैं गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, बी है यमुना का दक्षिणी क्षेत्र, सी है गंगा और यमुना का मध्य क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में मगध के नाम से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जाना जाता था। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान किस भाषा में हुई है? हिंदी, बी है संस्कृत, सी है ब्राह्मी, डी है इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की जो मूल रचना है ना, ये संस्कृत भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है खालिस्तान कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत, दिन रात व्रत, दिन व्रत, इनमें से कोई नहीं। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रदीप्त व्रत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, 5 वर्ष का होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। लक्षद्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, बी है बंगाल की खाड़ी, सी है दक्षिण चीन सागर, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में पाया जाने वाला कैंपोस डैश है? एक जनजाति, एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और डी है एक उष्णकटिबंधीय पशु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? झरना, बी है चूना पत्थर, सी है जलंधर, डी है युक्लुट। जो शैल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं झरना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबरक का अत्यधिक उत्पादन देश में कौन सा है? अबरक का अत्यधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो देखिए, वैसे करंट की अगर हम बात करें ना, करंट में इस समय चीन है। अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से होगा भारत। अगला क्वेश्चन हमारा है, नमा क्वेश्चन से रहा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी, चिनाब, सतलुज, झेलम। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। तो भाखड़ा बांध जो है ना, ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं। ताजे पानी की नम भूमि में,
बी है उष्णकटिबंधीय बरसाती वन में, सी है समुद्र में, डी है इनमें से कोई नहीं। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह जो है ना समुद्र में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। भूमध्य रेखा, 280वीं यामोत्तर रेखा, 180वीं यामोत्तर रेखा, डी है इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है, ये होती है 180वीं यामोत्तर रेखा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 25, 24, 12, इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागर का अत्यंत सामान्य लवण है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है, तो गाइस सागर का अत्यंत सामान्य लवण जो है ना सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता बंदरगाह डैश ये कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी या ब्रह्मपुत्र नदी। कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर बात हो रही है कोलकाता बंदरगाह की, तो कोलकाता जो बंदरगाह है ना ये हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास खालिस्तान हैं? बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति, शॉल की किस्म, इनमें से कोई नहीं। लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास बौद्ध विहार मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइरोमीटर, एटमेरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल्स ईंधन है? पीएनजी, एलपीजी, डीजल, सीएनजी। कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऑर्गेनिक खेती में ऑप्शन है आपके प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। बी है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सी है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑर्गेनिक खेती में, तो ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खाली स्थान दिया जा रहा है, का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है? किसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है? ऑप्शन है आपके टेकोमीटर, फेदोमीटर, स्पेरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को खालिस्तान क्या कहते हैं? कोरियोलिस प्रभाव, गति का प्रभाव, आकस्मिक प्रभाव, बल रहित प्रभाव। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कोरियोलिस प्रभाव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, हाइड्रोजन। कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? श्रम प्रधान कृषि, खनन, खदान, अंतरण कृषि। इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? अंतरण कृषि, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, बी है राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी, डी में है ए और सी दो सही है। तो क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल में स्थित है और गोविंद नेशनल पार्क ही उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। रुद्रप्रयाग का जो सुमेल है ना, केदारनाथ से हो जाएगा, उत्तरकाशी का गंगोत्री से हो जाएगा, इसके बाद देखिए हरिद्वार का मनसा देवी से हो जाएगा और चंपावत का मायावती आश्रम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राज्य घरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय खालिस्तान किसको जाता है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत। भारत के राज्य घरानों के राज्यों को विलय करने का जो श्रेय है ना, ये सरदार पटेल को जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, ए और बी दोनों, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली कौन नहीं थे? देखिए आंसर से जान लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे और विंस्टन चर्चिल भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की गई थी? भारत, जर्मनी, चीन, जापान। किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की गई थी? चीन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ी थी? भारत पाकिस्तान, भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है 12 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 26.7 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान कितना होता है? 26.7 डिग्री सेल्सियस। अगला हमारा क्वेश्चन है, सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? समुदाय, बायोम, प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बायोम कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली, आगरा और मथुरा डैश नदी के किनारे स्थित है? गंगा, चंबल, यमुना, इनमें से कोई नहीं।
देखिए दिल्ली, आगरा और मथुरा जो है ना, ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? समाजवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? वर्ष 1951, वर्ष 1947, वर्ष 1954, इनमें से कोई नहीं। भारत चीन पंचशील संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? वर्ष 1954 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर, 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ध्रुवों पर, इनमें से कोई नहीं। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है ध्रुवों पर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। विकफील्डर, हरमंटन, मिस्ट्रल, चिनूक। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। ठीक है, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनों को हम क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग, डैश की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई है। सलमान रुश्दी, सैम पित्रोदा, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन देखेगा, डैश ने ऑनलाइन फैशन स्टोर ABOF.com का शुभारंभ किया। आदित्य बिड़ला समूह, रिलायंस, टाटा समूह, बजाज समूह। देखिए आदित्य बिड़ला समूह ने ऑनलाइन फैशन स्टोर ABOF.com का शुभारंभ किया। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉयड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया? केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु। किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है? तमिलनाडु ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघनन का रूप नहीं है। संघनन का रूप नहीं है। ओस, पाला, गुप्त ऊष्मा, कोहरा। तो संघनन का रूप नहीं है, गुप्त ऊष्मा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं। एक तरफ है राज्य, एक तरफ है राजधानी। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य की क्या राजधानी होगी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? ईटानगर, करेक्ट। उसके बाद आइजोल की राजधानी क्या है? आइजोल की राजधानी है मिजोरम। ठीक है, दिसपुर की हो जाएगी असम, शिलोंग की राजधानी मेघालय है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है ना ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ है उद्गम स्थान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यमुना, पिंडारी, ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम खाली स्थान किस नदी से होता है? यमुना, भागीरथी, रामगंगा, मंदाकिनी। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम जो है ना ये मंदाकिनी नदी से होता है। तो मंदाकिनी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा।
बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। मोनाल डैश देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड। मोनाल जो है ना, ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। किसका है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। तो नेपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए मोनाल जो है ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का भी राजकीय पक्षी है और मोनाल, ये जो आपका मोनाल जो है ये नेपाल का भी है और उत्तराखंड का भी राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं कपासी, स्त्री, पछाव, वर्षी। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं, पछाव होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है 40 डिग्री, 170 डिग्री, 220 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग कितना विस्तार होता है? 40 डिग्री। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकासशील। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।